हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल बिहार बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो के माध्यम से आप सब बिहार बोर्ड क्लास 10th की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे कौन वाक्य कहते हैं? तो एक क्रिया एक वाक्य होता है उसे क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है? तो यहाँ ऑप्शन 4 दिया है, किसी आदमी को भेज दो, यह काम आपकी भूल है, थोड़ी देर बाद वे आपस लौट आए, चरखा काटना चाहिए। इसमें से सही चुनना है। तो ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है, यानी ये नंबर सही है, किसी आदमी को भेज दो, यह शुद्ध वाक्य है। आगे देखिए, इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो इच्छा मतलब कथी? इसका पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अभिलाषा, इच्छा जाता ना। अगला क्वेश्चन होता है, आधुनिक शब्द का विलोम क्या है? तो आधुनिक का विलोम यानी उल्टा शब्द क्या है? तो आधुनिक का हो जाएगा प्राचीन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे है, स्वेद से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? स्वेद से उत्पन्न होने वाला क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी स्वेदन सही हो जाएगा। आगे है, अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो अपना की आगे है, अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो अपना किया मुहावरे का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कर्म का फल भोगना, जो हम किए उसका फल भोगे। अगला क्वेश्चन है, विधवा शब्द का विलोम, विधवा शब्द का विलोम यानी उल्टा क्या होगा? तो इसका विधवा का उल्टा होता है सधवा, उल्टा हो जाएगा सधवा। आगे है, रात शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? रात शब्द का पर्यायवाची यानी उसका दूसरा नाम, तो रात का हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी यानी रजनी सही हो जाएगा। आगे है, बिना अंकुश का डॉट के लिए एक शब्द क्या है? बिना अंकुश का, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, निरंकुश इसको बोलते हैं। आगे देखिए, फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ होता है सोच समझ विचार करके काम करना। आगे है, वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? तो वर्ण के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे है, भ का उच्चारण स्थान क्या है? तो भ का हो जाता है होस्ट, भ का हो जाता है होस्ट, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे है, ल कौन व्यंजन है? तो ल कौन सा व्यंजन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंत स्वतः व्यंजन। आगे है, किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? तो अंतिम ध्वनि किसकी स्वर होती है? वह युग्मक की होती है अंतिम ध्वनि स्वर। आगे है, महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो महाशय, महाजोड़ आशय बराबर होता है महाशय, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। आगे है, एक मात्रिक उच्चारण को क्या कहते हैं? तो एक मात्रिक उच्चारण को ह्रस्व बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे है, छत्रज्ञ कौन सा व्यंजन है? तो छत्रज्ञ कौन सा व्यंजन है? इसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो निम्न में से 4 ऑप्शन दिए, इसको शुद्ध चुनना है। तो शुद्ध शब्द इसमें चौहार दीवारी है, चहार दीवारी सही हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित विराम चिन्हों में विस्मयादिबोधक चिन्ह कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यह विषमवादिबोधक सब चिन्ह है। आगे है, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु का अथवा व्यक्ति का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो एक व्यक्ति का बोध होता है तो उसे व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंगमा क्या बेचती थी? तो मंगमा क्या बेचती थी? मंगमा दही बेचती थी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
आगे है, यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़क रहे। यह किसने कहा था? यह बात किसने कहा था? तो वह कैलाश ने कहा था, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, ढौते विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकार का नाम क्या है? तो ढौते विश्वास का जो चैप्टर है उसका रचनाकार है सात कोरी होता, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, ढौते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई है? तो ढौते विश्वास जो चैप्टर है उसमें कौन सा बांध है? दलेई बांध है, दलेई बांध का जिक्र किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? तो मंगू का बड़ी बहन का नाम है कौमू, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो लेखक सुजाता का वास्तविक नाम है वह ऑप्शन नंबर सी एस रंगराजन है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है, कौन पपाती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती? तो पपाती को छोड़कर कौन नहीं जाना चाहती थी? वो ऑप्शन नंबर डी वली अमाल छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। आगे है, वली अमाल के गांव का नाम क्या था? तो वली अमाल का गांव का नाम है ऑप्शन नंबर ए यानी मुन्ना डीपटी, मुन्ना डीपटी। अगला क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता क्या देखकर रुआई हो जाती है? इसको क्या देखकर हो जाती है? वह ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अपना काला ओढ़ना देखकर। आगे है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो उसका बड़े का लड़के का नाम है कैलाश, ऑप्शन नंबर सी कैलाश। आगे है, वह खा चुका था किस काल का उदाहरण है? तो खा चुका था यानी बीते हुए काल यानी भूतकाल, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? चार, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे है, वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? शब्द के पूर्व यानी पहले जोड़ा जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे है, सुजान शब्द में उपसर्ग क्या है? सु यानी पहले वाला उपसर्ग होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सु। आगे है, समझौता शब्द में प्रत्यय क्या है? तो समझौता यानी लास्ट वाला बाद वाला शब्द, तो समझौता में होता है औता, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे है, उपेक्षा शब्द का विशेषण क्या होता है? तो उपेक्षा शब्द का विश्लेषण होता है उपेक्षित, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, संधि का समान अर्थ क्या होता है? तो संधि का समान अर्थ जो होता है वह ऑप्शन नंबर डी यानी मेल होता है। आगे है, परमेश्वर कौन समास है? तो परमेश्वर कौन समास है? वो ऑप्शन नंबर ए यानी कर्मधारय समास है। अगला है, शिव पार्वती कौन सा समास है? तो शिव पार्वती इसमें दो नाम आता है इसलिए इसे द्वंद्व समास कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते क्या कहलाता है? तो उसे क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, प्रभाव शब्द कौन सा लिंग है? तो प्रभाव कौन सा लिंग है? वह ऑप्शन नंबर सी यानी पुल्लिंग है। अगला है, आम्र शब्द क्या है? तो आम्र शब्द क्या है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वह देशज है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो भगवान शब्द का स्त्रीलिंग यानी क्या होगा? वह हो जाएगा भगवती, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। आगे है, श्याम कलम से लिखता है किस कारक का उदाहरण है? तो श्याम कलम से लिखता है कौन सा कारक हो जाएगा? यह हो जाएगा करण कारक, ऑप्शन नंबर डी। अगला है,
नदी शब्द का बहुवचन क्या होता है? नदी शब्द का बहुवचन हो जाता है ऑप्शन नंबर ए यानी नदियां होता है नदी का बहुवचन। अगला क्वेश्चन है सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो सूर्य का स्त्रीलिंग हो जाता है ऑप्शन नंबर बी यानी सूर्या। आगे है शब्द जब किसी वाक्य में पीरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर सी यानी पद कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है यह मेरा छोटा भाई अमित है किस सर्वनाम का उदाहरण है? यह कौन सा सर्वनाम है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे है दुखी लोगों की मदद करो किस विश्लेषण का उदाहरण है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा गुणवाचक विश्लेषण।